अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू फ़िज़ा वेस्ट लाइफ डायरीज़। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करी हूँ जी इवनिंग से। आज मैं आप लोगों को अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन दिखाऊंगी और नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इवनिंग के कामों में एक काम मेरा ये होता है, अगर मैंने कपड़े आयरन करने हैं तो वो भी मैं इवनिंग में ही करती हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो मैंने कोई हाउस हेल्प नहीं रखी हुई, तो सारे टास्क मैं खुद ही करती हूँ घर के काम। तो कुछ चीज़ें मैंने मॉर्निंग के लिए रखी होती हैं और कुछ चीज़ें इवनिंग टाइम के लिए होती हैं। तो आयरन का काम जितना भी होता है प्रेस करने का, वो मैं इवनिंग में करती हूँ। यहाँ पर जी एक सूट था लीलन का एम्ब्रॉयडरी वाला, और उसका एम्ब्रॉयडरी मैं आपको दिखा रही हूँ। और अपने हस्बैंड का एक सूट मैंने प्रेस करके रख दिया था। और हस्बैंड की डिमांड आई थी कि जी फ़्रेंच फ्राइज़ बना दे, क्योंकि वेदर चेंज हो गया है। तो इवनिंग टाइम पे स्नैक्स के तौर पर फ्राइज़, पकोड़े, इस तरह की चीज़ें खाना अच्छा लगता है। साथ में मैंने उनके लिए चाय बना दी थी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी चाय लवर नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा जब सर्दियाँ होती हैं शदीद वाली, तो तब मैं इवनिंग में चाय ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मॉर्निंग में 1 कप इनफ होता है मेरे लिए। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर जो आलू थे उनको वेजिस की शेप में कट किया था विद स्किन। मुझे इसी तरह अच्छे लगते हैं। आप लोग भी फ्राइज़ विद स्किन बनाइएगा, बहुत अच्छा और डिफरेंट सा टेस्ट होता है। स्लरी मैंने जो बनाई है वो बेसन की, उसमें दड़ा मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन, नमक, सूखा धनिया डालकर मैंने एक स्लरी सी बना ली थी, और उसी में मैं कोट करके फ़्राइज़ बना रही हूँ। तो इस तरीके से हमारी फ़्राइज़ रेडी हो जाएंगी, साथ में चाय रेडी हो जाएगी। सिर्फ 1 कप ही चाय बनाई थी मैंने अपने हस्बैंड के लिए, और मैं ख़ुद सिर्फ फ़्राइज़ इंजॉय करूँगी, क्योंकि आजकल मैं हेल्दी ईटिंग पे हूँ, पोर्शन कंट्रोल में हूँ। तो मैं थोड़ी सी ही फ़्राइज़ लूँगी, कभी कभी चीट करना अच्छा लगता है। और यहाँ पर जी हमारे इवनिंग टाइम के स्नैक रेडी है, और उसके बाद मैंने कुछ शाम के काम थे वो करने थे, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे पालक, मेथी और ग्रीन अनियन। तो उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, कट कर लिया था। अब मैं इसको पैकेट बना के फ्रीज़र में रख दूँगी। वाइट पार्ट सेपरेट पैक करूँगी, ग्रीन पार्ट सेपरेट पैक करूँगी। पकोड़े बनाने के लिए और ऑमलेट के लिए इस्तेमाल मैं करती हूँ। और पालक भी मैं इसी तरीके से कट करके वॉश करके, जब अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाएगी, इसका पानी सारा ड्रेन आउट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको पैक कर दूँगी। मेथी को मैंने कट करके बॉईल करने के लिए रख दिया था। साग इस दफ़ा मैंने नहीं मंगवाया था, नेक्स्ट टाइम साग भी मंगवाऊंगी। जब भी मैं इस तरह की चीज़ें मंगवाती हूँ तो साग और मेथी बॉईल करके रख देती हूँ, फिर जब बनानी होती है तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि पालक हम लोग ज़्यादातर पकोड़ों में ही यूज़ करते हैं, या मैं कभी कभी ऑमलेट में यूज़ कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं पालक को बॉईल करके या किसी भी फॉर्म में मैं नहीं रखती। इसी तरीके से फ़्रेश कट करके मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। पकोड़ों में भी यूज़ हो जाती है और ऑमलेट में भी यूज़ हो जाती है। यहाँ पर जी हमारे ग्रीन अनियन पैक हो गए थे, क्लिप के साथ मैंने पैक कर दिया था, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही यूज़ होते हैं, चाहे ऑमलेट में यूज़ हो या पकोड़ों में यूज़ हो। यहाँ पर जी मैं पालक भी रख दूँगी, और साथ साथ मेरी मेथी भी बॉईल हो जाएगी। जब वो ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं उसका भी पैकेट बना के रख दूँगी। उसका क्लिप मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि विंटर्स की जो वेजिटेबल्स होती हैं, इसी तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा काम होता है, उनको संभालना होता है, कटिंग करनी होती है। लेकिन जो समर की वेजिटेबल्स होती हैं वो काफ़ी ईजी होती हैं। लेकिन मुझे ज़्यादातर विंटर्स की वेजिटेबल ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो जिस दिन आती हैं उसी दिन मैं सारी तैयारी करके रख देती हूँ, फिर मेरा पूरा वीक जो है बड़ी आसानी से गुजर जाता है। तो यहाँ पर जी हमारे काम हो गए थे कंप्लीट, हम लोगों ने डिनर किया था, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं सारे बर्तन वॉश कर लूँगी, और अभी मैं आप लोगों के साथ नाइट टाइम की किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि जितने भी बर्तन होते हैं उनको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ, और सुबह से जो बास्केट में मैंने रखे हुए होते हैं उसी में मैं रख देती हूँ। रात पूरी वो ड्राई होते हैं अच्छे तरीके से, और जब मैं मॉर्निंग में आती हूँ तो पहला काम मेरा यही होता है, जितने भी बर्तन ड्राई हुए होते हैं उनको उनकी कैबिनेट्स में रखती हूँ। तो ये हैं जी दिन के बर्तन, दिन के लास्ट बर्तन जो मैंने वॉश करने थे। और उसके बाद मैं किचन को अच्छा सा क्लीन करूँगी, और फिर हमारा किचन से काम हो जाएगा एंड। तो इसी तरीके से मैं हर रात अच्छे तरीके से किचन को क्लीन करके सोती हूँ, क्योंकि जब आप अच्छे से क्लीन करके सोते हो तो जब आप मॉर्निंग में आते हो ना, तो जब आपका किचन साफ़ सुथरा होता है तो फिर आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप एनर्जेटिक सा फील करते हो और आप काम बड़ी आसानी से करते हो। लेकिन अगर बर्तन पड़े हुए हों, किचन मैसी हो, तो फिर आपको काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि रात के टाइम पे घर की सारी चीज़ें संभाल दूँ और किचन भी सारा नीट कर दूँ, ताकि जब मॉर्निंग में हम उठें तो एक अच्छी सी पॉजिटिविटी फील हो और अच्छे से किचन में काम हो सके।
यहाँ पर जी बातों बातों में सारे मेरे बर्तन भी वॉश हो गए हैं। इसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी। क्लीनिंग के लिए जो मैं स्प्रे यूज़ करती हूँ वो मैंने घर में ही बनाया हुआ है। उसमें एक बोतल में हाफ़ पार्ट विनेगर होता है, हाफ़ पार्ट पानी होता है और 1 चम्मच डिश वॉशिंग सोप होता है। अच्छे तरीके से मैं उसको मिक्स कर लेती हूँ और उसी स्प्रे से मैं मॉर्निंग में भी क्लीनिंग करती हूँ। एक दफ़ा जब मैं नाश्ता करके किचन क्लीन करती हूँ उस टाइम पे भी, और रात को भी सोने से पहले अच्छे तरीके से उसी लिक्विड से मैं किचन क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि उसमें विनेगर है तो उससे कोई भी, ये मैं स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, टाइल्स वगैरह और मार्बल सारा मैं साफ़ कर दूँगी। अच्छे तरीके से आप हैबिट बना लें कि आपने किचन साफ़ करके इस तरीके से सोना है। इसमें सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और आपके किचन में कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आते, क्योंकि जब हम कुछ भी किचन को इसी तरीके से गंदा छोड़ देते हैं तो फूड पार्टिकल्स की वजह से जब हम किचन की लाइट ऑफ़ कर देते हैं और सोने चले जाते हैं तो उस टाइम पे जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो हो जाते हैं एक्टिव, और फिर आपके वॉश किए हुए बर्तन, कैबिनेट्स और हर जगह वो फिरते हैं। तो फिर जब आप सुबह उठते हो तो फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें गंदी होती हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता, और इससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए आप हैबिट बनाएं कि रात में आपने किचन इस तरीके से क्लीन करके सोना है। ये काफ़ी अच्छा एंटीबैक्टीरियल के तौर पे काम करता है और अच्छे से आपके किचन नीट हो जाता है। और सुबह में आप जब भी जितने भी बर्तन इस्तेमाल करें उनको एक दफ़ा पानी से वॉश करके ही यूज़ करें, फिर भी एहतियातन। अच्छा जी, यहाँ पर सारे काम हो गए थे कंप्लीट, किचन भी मेरा नीट हो गया था। तो फिर क्योंकि आपको पता है वेदर चेंज हो गया है तो शाम के टाइम पे चाय तो चलती है, कभी कभी रात में हम लोग कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। तो कॉफ़ी मैं किस तरीके से बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। 2 टीस्पून मैं शुगर के लेती हूँ और 1 टीस्पून मैं कॉफ़ी का लेती हूँ, और तकरीबन 1 टीस्पून से हाफ़ टीस्पून और जो दूध है ना वो मैं इसमें ऐड करती हूँ, और बाकी जो भी दूध होता है वो मैं 2 टीस्पून शुगर के साथ सॉस पैन में ऐड कर देती हूँ और वो मैं स्टोव पे रख देती हूँ। वो अच्छे तरीके से बॉयल हो जाता है और इतनी देर में मैं कॉफ़ी को और शुगर को मैं अच्छे से बीट कर लेती हूँ अपने बीटर से। हैंड से भी आप बीट कर सकते हैं लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है और हाथ आपका दुख जाता है, तो इसलिए मैं बीटर का यूज़ करती हूँ। और ये मेरा हैंड ब्लेंडर है 3 in 1, इसमें बीटर भी है, तो बेकिंग के लिए और कॉफ़ी बीट करने के लिए मैं इसी बीटर को यूज़ करती हूँ और इस तरीके से आपका काम कुछ सेकंड्स में ही हो जाता है। फिर मैं अच्छे से बीट करने के बाद इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर देती हूँ और इसको मैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। और अब जो मिल्क हमारा बॉयल हो गया था वो मैं इसमें ऐड करती हूँ और ज़बरदस्त सी कॉफ़ी हो जाती है रेडी। आई होप आपको आज की मेरी इवनिंग की रूटीन और व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। अल्लाह हाफिज़।